स्वागत है आप सभी लोगों को यारा एकेडमी के इस चैनल पर। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा विधान परिषद वाले राज्य। तो विधान परिषद में पूछा जाएगा कि इसमें टोटल कितने राज्य आते हैं। तो इसमें टोटल 6 राज्य आते हैं। अगर ये पूछेगा कि इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है तू भी मजा कर। तो अगर ये पूछेगा कि इस तू भी मजा कर का ट्रिक का मतलब क्या है, टी का मतलब होता है तेलंगाना, टी का मतलब होता है तेलंगाना, यू का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, BHI का मतलब होता है बिहार, और M का मतलब होता है महाराष्ट्र, A का मतलब होता है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर KR लिखा है मतलब क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया है, ये टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं पहले। तो दूसरी स्लाइड आप लोगों के सामने आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टैक्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में बोलेंगे वस्तु एवं सेवा कर। GST कौन सा कर है, तो एक अप्रत्यक्ष कर है। GST कौन सा कर है, तो एक अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। किस सूची पर लगने वाला कर है, समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। और यह लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया था। यह लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2017। और भारत में इस कर को किस समिति पर लाया गया, तो विजय केलकर समिति। और ये सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, आपका असम राज्य में प्रारंभ किया गया। ठीक है, आइए जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी लिखा है कि GST काउंसिल का अध्यक्ष किसको माना जाता है, तो वित्त मंत्री को माना जाता है। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार, 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो वस्तु एवं सेवा कर से रिलेटेड संसद और राज्य की विधानसभा मतलब दोनों के पास है। अगर ये पूछेगा कि बताइए GST काउंसिल का उल्लेख किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो 279A आर्टिकल में लिखा गया है। GST काउंसिल का उल्लेख किस में लिखा गया था, आपका 279A आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है, जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपका आएगा कुछ देशों के उपनाम। जैसे यहाँ पे पहला नंबर लिखा है कि सुकुमारों का देश अर्थात सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। और लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड किसे को कहा जाता है, तो ये भूटान को कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर इसको देखते हैं। अगर पूछेगा कि सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। और लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो आपका भूटान को कहा जाता है। ठीक है, जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिया गया है इसमें कि सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, म्यांमार को। इसको स्वर्णिम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसको म्यांमार कहते हैं। और मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बहरीन को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बहरीन को। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, पैगोडा का देश म्यांमार, और मोतियों का द्वीप हो जाएगा आपका बहरीन। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिया है प्रमुख महोत्सव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए प्रमुख महोत्सव के बारे में देखते हैं। हार्नबिल फेस्टिवल अगर पूछेगा तो कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। रजपर्वा नुआखाई झानु यात्रा ये सब पूछेगा तो आपको कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, अम्बुबाची का मेला कहाँ पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। चार चाप कूट कहाँ पे, मिजोरम। रम पी करके कूटना यानी चार चाप कूट को क्या हो जाएगा, मिजोरम। मरु महोत्सव का हो जाएगा राजस्थान। और मकर बिलक्कू महोत्सव हो जाएगा केरल। मकर बिलक्कू महोत्सव कहाँ पे हो जाएगा, केरल। और काला नमक चावल महोत्सव पूछेगा तो कहाँ पे हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हार्नबिल महोत्सव अगर कहे तो क्या बोलेंगे, नागालैंड। रज पर्व कहेगा या धानु यात्रा कहेगा तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, अगर चार चापकूट कहेगा तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। मरु महोत्सव कहेगा तो हो जाएगा राजस्थान। अम्बुबाची मेला कहेगा तो हो जाएगा असम। मकर बिलक्कू महोत्सव बोलेगा तो हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया है मुद्रा से संबंधित तो हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है बांग्लादेश। कौन लिखा है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का क्या होता है, टाका होता है। फिलीपींस का क्या होता है, पीसो होता है। फिलीपींस का क्या होता है, पीसो होता है। जापान का हो जाएगा येन। जापान का क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा। म्यांमार का हो जाएगा क्यात। वेनेजुएला का बोलीवर। बस वेनेजुएला, बस है बोलीवर। ईरान टोमान। ठीक है,
चीन है तो चीन का क्या हो जाएगा, युआन या रेमनवी, चीन का क्या हो जाएगा, युआन या रेमनवी। ब्राज़ील है तो ब्राज़ील का हो जाएगा रियाल। रूस का हो जाएगा रूबल, र से रूबल। भारत का हो जाएगा रुपया, भारत का क्या हो जाएगा आपका, तो भारत का आपका हो जाएगा रुपया। ठीक है, अगर ध्यान देंगे तो बांग्लादेश का हो जाएगा टाका, फिलीपींस का हो जाएगा पीसो, जापान का हो जाएगा येन। ठीक है, अब देखिए साउथ अफ्रीका का कहेगा तो साउथ अफ्रीका क्या हो जाएगा, रैंड हो जाएगा। साउथ अफ्रीका का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रैंड। ठीक है, देखिए म्यांमार कहेगा तो म्यांमार का हो जाएगा क्या, वेनेजुएला का हो जाएगा बोलीवर, ईरान का हो जाएगा टोमान, चीन का हो जाएगा युआन या रेमनवी, ब्राज़ील का हो जाएगा रियाल, रूस का हो जाएगा रूबल, भारत का हो जाएगा रुपया, और साउथ अफ्रीका कहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, रैंड हो जाएगा। साउथ अफ्रीका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रैंड। ठीक है, जस्ट आगे बढ़ा तो विभिन्न देशों की संसद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले नेपाल है, तो नेपाल का हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान का आएगा तो अफगानिस्तान का हो जाएगा शोरा। देखिए अफगानिस्तान का शोरा, अफगानिस्तान का क्या बोला है, शोरा बोला है। और मालदीव का हो जाएगा मजलिस, और मालदीव का हो जाएगा मजलिस। और जब शोरा और मजलिस को मिला देंगे तो बनेगा मजलिस से शोरा हो जाएगा पाकिस्तान। कौन हो जाएगा, पाकिस्तान। देखिए अगर राष्ट्रीय पंचायत कहेगा तो नेपाल, और जातीय पंचायत कहेगा तो कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। राष्ट्रीय पंचायत कहेगा तो नेपाल, और ये कहेगा तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। शूरा अगर कहता है तो हो जाएगा अफगानिस्तान, और मजलिस कहेगा तो कौन हो जाएगा, मालदीव। और ये जब मजलिस ये शूरा बोलेगा तो हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, डाइट है तो डाइट का हो जाएगा जापान, इजराइल का हो जाएगा नीसेट, स्पेन का कोर्टेस, स्वीडन का हो जाएगा रिक्सडम। स्वीडन का चीन बोलेगा तो चीन का नेशनल पीपुल्स असेंबली, नेशनल पीपुल्स असेंबली। देखिए अगर राष्ट्रीय पंचायत कहा तो हो जाएगा नेपाल, जातीय पंचायत कहेगा तो हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर शोरा कहेगा तो शोरा कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान होगा। मजलिस कहेगा तो हो जाएगा मालदीव, और जब मजलिस से शोरा कहेगा तब हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पुरस्कार के बारे में दिया है, किसके बारे में दिया है, तो पुरस्कार के बारे में दिया है। इसमें ध्यान देना है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ये वाला प्रदान किया जाता है, तो आपका पाया जाता है फिलीपींस में, मनीला। ठीक है, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे। 1958 में इनको मिला था। ठीक है, और ये पूछेगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मनीला फिलीपींस में है। आगे मनीला में मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका दिया है कि 10 दिसंबर को आपका नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ध्यान देना है कि अगर कहेगा कि ये वाला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार अगर कहेगा तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। सबसे अधिक एग्जाम में पूछा है। और आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका लिखा गया है कि लॉस एंजिल, मतलब कि ये आपका ऑस्कर अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, तो लॉस एंजिल अमेरिका में दिया जाता है। ठीक है जी, अगर ऑस्कर पुरस्कार पूछेगा तो लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में क्या दिया जाता है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में क्या दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और कब दिया जाता है, तो आपको 10 दिसंबर को दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका दिया गया है कि कॉफ़ी के बारे में, किसके बारे में दिया गया है, तो कॉफ़ी के बारे में दिया। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे पहला स्थान पे कौन है, तो ब्राज़ील है। और ये ब्राज़ील में स्थित सेंटोस एक बंदरगाह है, जिसको किस बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो आपको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और कॉफ़ी के बैगान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बैगान को फेजेंडा कहा जाता है। और ब्राज़ील की अमेजन नदी के घास के मैदान को क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्वास। ध्यान दीजिएगा कि अगर कॉफ़ी है तो कॉफ़ी के बारे में ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है। ब्राज़ील में सेंटोस एक बंदरगाह है, जिसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। और अमेजन नदी के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको दिया गया जनगणना के बारे में, किसके बारे में दिया गया है, तो जनगणना। जनगणना में सबसे पहले 2011 में जनगणना हुई थी, सबको पता है कि इसके आयुक्त कौन थे, तो चंद्रमौली साहब थे। और इसका आदर्श वाक्य कौन था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। शुभंकर कहेगा तो प्रगणक शिक्षिका, शुभंकर अगर पूछेगा तो कौन थे, प्रगणक शिक्षिका। और इसमें लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या देखा जाता है, लगभग 943 था, उतना ही था। सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में कहेगा तो कौन है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगर ये न्यूनतम वाला कहेगा तो हरियाणा, सिक्किम और पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और पंजाब। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो अगर पूछेगा कि बताइए कि अगर 1000 से अधिक जनगणना
जब गिनती हुई थी तो बताइए कौन सा राज्य का 1000 से भी अधिक था, तो वो था केरल राज्य। कौन था? केरल। और कितना था? तो 1084 था। कितना था? 1084। और अगर वही केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो कौन था? पुडुचेरी था। और कितना था? 1038 था। ठीक है जी। आइए एक बार और इसको देखते हैं। सबसे पहले कहेगा कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली साहब थे। और इसका आदर्श हुआ कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और शुभंकर कहेगा तो प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर कहेगा तो कौन हो जाएगा आपका? प्रगणक शिक्षिका हो जाएगा। और 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या ज्ञात किया जाता है। इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात कौन है? केरल। न्यूनतम लिंगानुपात कहेगा तो हरियाणा। और पूछेगा कि बताइए किस राज्य का 1000 से भी अधिक लिंगानुपात था? तो आपको केरल राज्य का कितना था? तो 1084। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो पुदुचेरी। और कितना था? 1038 था। ठीक है। तो आइए हम लोग लास्ट आप लोग सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में देखते हैं। अगर पूछेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात में निर्माण किया गया। कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में। और किसकी मूर्ति बनाया गया था? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया था। और ये 143वीं इनकी जयंती थी। और ये 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया था। 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया था। अब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। कितना फीट ऊंची बनी है? तो 182 फीट बनी है। और ये पूछेगा कि इसके वास्तुकार कौन थे? तो राम सुथार थे। कौन थे? राम सुथार थे। और ये मूर्ति अहमदाबाद गुजरात के साधुपेट द्वीप। कहाँ पे? साधुपेट द्वीप नर्मदा नदी के केवड़िया स्थान पर स्थित है। नर्मदा नदी के कहाँ पे स्थित है? तो आपका केवड़िया स्थान पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में इसका निर्माण किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति थी। और ये 143वीं इनकी जयंती थी। और 31 अक्टूबर 2018 को मनाया गया था उद्घाटन इसका। और 182 मीटर ऊंची बनी है। इसके वास्तुकार राम सुथार है। और ये अहमदाबाद के साधुपेट द्वीप नर्मदा नदी के केवड़िया स्थान पर क्या है? स्थित है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और चैनल ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय हिंद।